नमस्कार, आप देखते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिल डेवी क्लासेज। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट LIC के बारे में, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। अभी तक हमने PLL के बारे में पढ़ा, फेज डिटेक्टर तक। आज हम बात करेंगे VCO के बारे में, जो कि फिर PLL का ही एक पार्ट है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। PLL के काफी एप्लीकेशन में VCO का बहुत बड़ा रोल है। यह लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की तरह बिहेव करता है। इसमें ज्यादातर फेज आउटपुट प्रोवाइड करता है। आउटपुट फेज को हमने फाई आउट इक्वल टू K0 मल्टीप्लाई इंटीग्रेट -850 V काउंट DT डैश के द्वारा प्रदर्शित। इसमें VCO जब ऑसिलेट होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा आउट लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को प्रारंभिक नॉमिनल वैल्यू पे सेट करते हैं ओमेगा 0, जब कंट्रोल वोल्टेज 0 होती है। प्रारंभ में हम फ्रीक्वेंसी को लीनियर मान के चलते हैं, जो कि कंट्रोल वोल्टेज के गेन K0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड पर वोल्ट होती है। VCO के द्वारा प्राप्त होने वाली आउटपुट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक लीनियर फॉर्म में एक हमने लीनियर इक्वेशन के थ्रू प्रदर्शित की है, ओमेगा आउट इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस K0 मल्टीप्लाई V काउंट। यहाँ पर आउटपुट फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने के लिए हमें एक फाइनाइट V काउंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर V काउंट वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज है जो ऑसिलेटर के द्वारा कंट्रोल की गई है। फाई आउट माइनस फाई इन इक्वल टू फाई नॉट हम यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा आउट और V काउंट के मध्य लीनियर इक्वेशन ग्राफ के माध्यम से हमने शो की है। इसमें ओमेगा नॉट एक कांस्टेंट कंपोनेंट है, जबकि K0 यहाँ पर बनने वाली एक ढाल और जिसकी वैल्यू K0 की वैल्यू होगी ओमेगा आउट अपॉन V काउंट। ठीक इसी प्रकार हमने V काउंट और फाई के मध्य भी हमने ग्राफ प्रदर्शित किया, जो कि एक लीनियर इक्वेशन के रूप में हमें प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि हम प्रारंभ में जो भी कोई इनपुट देते हैं, अगर हम इसमें फाई नॉट ऐड करते हैं तो हमें आउटपुट के अंदर उतना ही फाई नॉट आगे शिफ्ट हुआ ग्राफ हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें रिमेनिंग ग्राफ भी V आउटपुट के अकॉर्डिंग ही हमें प्राप्त होते हैं। ग्राफ में हम देखते हैं कि दो इनपुट एक स्क्वायर वेव को रिप्रेजेंट करते हैं फेज डिटेक्टर के लिए। इसमें ज्यादातर जॉर ऑपरेशन को यूज में लिया गया है। इसमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 की रिक्वायरमेंट होती है। अपर साइड के राइट साइड के फिगर में कंट्रोल वोल्टेज V1 बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करवाती है। फेज डिटेक्टर प्रोड्यूस करता है V1 के अकॉर्डिंग फेज ऑफसेट, जो कि एक इनपुट के रूप में दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि फेज डिटेक्टर यहाँ पर वर्किंग करेगा V1 और फाई 0 यानी फेज ऑफसेट वैल्यू के अकॉर्डिंग। दूसरे शब्दों में हम कहें कि फेज ऑफसेट को मिनिमाइज किया जाता है। इसमें यदि कोई एरर आती है तो PLL लूप गेन की सहायता से KD K0 की सहायता से इसे वापस पुनः मैक्सिमाइज भी किया जा सकता है। फाई 0 इक्वल टू V1 अपॉन KD। यहाँ पर V1 की वैल्यू होगी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 0 एंड KD की वैल्यू होगी KD मल्टीप्लाई KG। जितना ज्यादा लूप गेन हमें प्राप्त होगा उतना ही इसके अंदर एरर कम होती जाएगी। ज्यादा लूप गेन ज्यादा हाई क्वालिटी का सिग्नल आउटपुट की फॉर्म में प्राप्त अगर हमें होता है तो इसका तात्पर्य है कि हमने जो भी कोई एरर थी फेज के अंदर एंगल के अंदर वो रिमूव कर दी है लूप गेन की हेल्प से। नेक्स्ट टॉपिक आता है PLL डायनेमिक रिस्पॉन्स, अर्थात फेज लॉग लूप का एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है जो कि डायनेमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। डायनेमिक रिस्पांस में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें फेज स्टेप को एक इनपुट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है T=T1 टाइम के ऊपर। इसमें फाई इन जो हमने फेज इनपुट के फॉर्म में लिया है उसे हम एक फॉर्मूले के रूप में लीनियर इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा 1t प्लस फाई नॉट प्लस फाई 1 मल्टीप्लाई U माइनस T1। यहाँ पर फाई 1 प्रारंभिक फ्रीक्वेंसी है, T1 टाइम पर फाई नॉट बिल्कुल प्रारंभिक फेज एंगल जो कि हमने ग्राफ को प्लॉट करने के लिए स्टार्टिंग में लिया है। फाई 1 T=T1 टाइम के ऊपर प्राप्त एक एंगल है। फेज लूप का एक ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम हमने यहाँ पर पुनः प्रदर्शित किया है। इसमें
V इनपुट के फॉर्म में, जबकि V आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। इनपुट के फॉर्म में हमने ओमेगा इनपुट फ्रीक्वेंसी, फाई इन इनपुट फेज एंगल हमने यहाँ पे प्रदान किया। यहाँ पर हमने फेज डिटेक्टर के अंदर सारे सिग्नल्स इनपुट प्रोवाइड करवाए। उसके बाद फिर हमने इन्हें फिल्टर्स के थ्रू पास करवाया, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी के सभी सिग्नल्स रिमूव कर दिए जाते हैं और प्राप्त लो पास फिल्टर वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर में भेजी जाती है। यदि वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का किसी भी तरह का आउटपुट में यदि कोई एरर हमें प्राप्त होती है तो हम उसे वापस फीडबैक के फॉर्म में फेज डिटेक्टर में प्रारंभ में दे देते हैं। वी आउटपुट और ओमेगा आउटपुट और फाई आउटपुट हमें शुद्ध रूप से एरर फ्री सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं। इनपुट फॉर्म में हमने यहाँ पे वेव को रिप्रेजेंट किया है कि हमने प्रारंभ में इनपुट वेव इस प्रकार से हमने फेज डिटेक्टर में प्रोवाइड की थी, जिसका फाई इन और फाई वन हमने इस प्रकार यहाँ पे शो किया। आउटपुट के रूप में भी हमें वेव इस प्रकार हमें सिग्नल के रूप में प्राप्त होती है, डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में। हमने देखा कि इसमें जो फेज डिटेक्टर का जो आउटपुट था, आउटपुट वोल्टेज, वो हमें इस प्रकार प्राप्त हुई, जबकि लो पास फिल्टर के थ्रू जो भी कोई आउटपुट वोल्टेज थी उसमें हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हाई वोल्टेज रिमूव करने के बाद रिमेनिंग बिल्कुल लो वोल्टेज के सिग्नल्स हमें इस प्रकार प्राप्त होते हैं और लास्ट में अंत में हमें इस प्रकार ओमेगा आउटपुट प्राप्त होता है। ग्राफ में हम स्पष्टतः देखते हैं कि प्रारंभिक और फाइनल में जो हमें फ्रीक्वेंसीज मिली है वो दोनों आइडेंटिकल है, ओमेगा 1 है। जबकि किसी भी तरह का टेम्परेरी चेंज करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी में उसे शिफ्ट करते हैं फाई 1 के थ्रू, और किसी भी प्रकार का हमें आउटपुट वो फाई 1 के थ्रू उसमें ऐड हुआ प्राप्त होगा और इस प्रकार जो भी कोई आउटपुट आएगा वो वी कंट्रोल अर्थात कंट्रोल वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फाई 1 जो भी हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है फेज एंगल, उसको भी हमने एक फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट किया कि हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी किस प्रकार फाई 1 के ऊपर डिपेंड करती है। हमने देखा कि हमने T1 टाइम के ऊपर जो भी कोई शिफ्टिंग की थी वो लास्ट में अंत में इन्फिनिट तक जाती है, कि हमें नहीं पता वो कितना टाइम लेगी, और प्राप्त आउटपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आउट हम यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई में dt लेकर के उसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी फुल फेज शिफ्ट हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओमेगा आउट जो कि एक लीनियर फॉर्म में वी काउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जिसको हम ओमेगा 0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी काउंट के थ्रू भी हम प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर प्रोपोर्शनली अगर हम साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट प्राप्त होगा k नॉट, जो हम यहाँ पे लिखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें ग्राफ के थ्रू जो भी कोई रिस्पांस प्राप्त होता है वो डायनेमिक होता है, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स नहीं होते, उसमें केवल और केवल कंट्रोल वोल्टेज और इनिशियल और फाइनल फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है। ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा। यहाँ पर डेल्टा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है, जिसे हमने ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा के थ्रू प्रदर्शित किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी स्टेप में किसी भी प्रकार का अगर चेंज होता है तो वह चेंज फेज डिफरेंस के कारण होता है। जैसे जैसे फेज डिफरेंस टाइम के साथ इंक्रीज होता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी का स्टेप भी फेज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता जाता है। यह सारा इंक्रीमेंट एक रैंप फंक्शन के थ्रू शो होता है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसमें हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की कंट्रोल वोल्टेज जो कि इंक्रीमेंट होती है वह VCO की फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करती है। यदि VCO की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो V काउंट भी इंक्रीज होगा। इस प्रकार यदि हमें परमानेंट चेंजेस चाहिए हमें आउटपुट फ्रीक्वेंसी में, तो हमें कंट्रोल वोल्टेज V काउंट को ज्यादा से ज्यादा हायर लेवल पे लेके जाना होगा और इस प्रकार हमें हायर ओमेगा आउटपुट फ्रीक्वेंसी के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनपुट वोल्टेज हमने ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी के साथ फाई इन हमने देखा, यहाँ पे फाई इन भी आउटपुट फाई आउटपुट के साथ वेरी होता है। इस प्रकार हमें टोटल आउटपुट भी आउटपुट फाई इनपुट और फाई आउटपुट के थ्रू प्राप्त होता है, जबकि फेज डिटेक्टर का ग्राफ भी हमें गेन के थ्रू प्राप्त होता है। हमने यहाँ पर देखा कि जो लो पास फिल्टर था उसके थ्रू जो भी कोई वोल्टेज प्राप्त हुई उसमें केवल लो वोल्टेज सिग्नल्स ही हमें मिले, जबकि हायर आउटपुट जो था वो रिमूव कर दिया गया। ओमेगा आउटपुट हमें VLPF, VPD और Vin के थ्रू हमें सही तरीके से इस प्रकार प्राप्त होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ओमेगा आउटपुट जो कि वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के थ्रू हमें प्राप्त हुआ है वह LPF के ऊपर डिपेंड करता है कि लो पास फिल्टर ने कितनी वोल्टेज आगे पास की है
तो वह लो पास फिल्टर के अकॉर्डिंग वेरी करता हुआ हमें ओमेगा आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा। यदि इसमें भी कोई एरर आ जाती है तो हम इसे वापस पुनः फीडबैक के थ्रू फेज डिटेक्टर में देंगे। फेज डिटेक्टर से वापस से पुनः सिग्नल हमें दूसरे फॉर्मेट में प्राप्त होगा और उसके बाद से पुनः ये एलपीएफ के थ्रू होता हुआ हायर फ्रीक्वेंसी और एरर को रिमूव करता हुआ वापस पुनः हमें ओमेगा आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है उसमें जो डिफरेंस है वो हायर ऑर्डर की जो भी कोई फ्रीक्वेंसीज है उसे रिमूव करने के बाद